तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते ठीक ही होंगे। आज हम देखने वाले हैं रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी बैकबोन ऑपरेशन होने वाला है क्या भाई? वीडियो में कॉमेडियन होना जरूरी है क्या? अरे रीढ़ का हड्डी एक चैप्टर है क्लास 9 का। ओह अच्छा भाई, तो चलो चैप्टर पढ़ते हैं। मामूली तरह से सजाया हुआ ये कमरा है। दरवाजा से आते हुए जिन महाशय नजर आ रहे हैं वे आधे उम्र के मालूम होते हैं। एक बैठने की चीज को वे और उनका नौकर धीरे धीरे कमरा में ला रहा है। अबे धीरे धीरे चल, बस 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 यहीं रुक। बिछा दो साहब। तो और क्या करेगा, जब दिमाग बढ़ रहा था तो वहाँ देरी से पहुँचा था ना। ही। ये है राम स्वरूप। इनकी बेटी को शादी के लिए लड़के वाले देखने आ रहे हैं। बहुत मजा आएगा, आगे देखो। आओ प्रेमा, कमरा अच्छा से सजा है ना? यह सब छोड़िए, वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा मुंह फुलाए बैठी है। मुंह फुलाए बैठी है? जैसे तैसे करके तो ये लोग पकड़ में आए। कहीं ये लोग भी चल जाए तो मुझे दोष मत देना। तो मैं क्या करूं? तुम्ही ने तो उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर पर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में ये पढ़ाई लिखाई आती ही नहीं है। अपना जमाना अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीख ली, बहुत हो गया। ऐसी क्या बात है तुम्हारी बेटी में, बीए पढ़ा दिए हैं। चपर चपर बक 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 बक। तुम्ही ने तो कहा था जरा ठीक ठाक करके लाना उमा को। आजकल तो लड़की कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, बिना टिंग चमक के कोई पूछता ही नहीं। इसलिए मैंने उसको पाउडर ऑर्डर दिया, पर वह कुछ लगाते ही नहीं है। ना जाने कैसा दिमाग है उमा का, वरना आजकल की लड़कियां के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। कमरा को सजाया गया, बाजा सितार वगैरह को भी लाया गया। इसके बाद देखने आ रहे हो कौन है और कैसे है जी? लड़का का बाप का नाम गोपाल प्रसाद है और लड़का का नाम शंकर है। बाप पढ़ा लिखा वकील है, सभा सोसाइटी में भी जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है, पर मैं करूँ क्या, शादी भी तो करनी है ना। और लड़का कैसा है? बीएससी करने के बाद लखनऊ में पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। आखिरी 1 साल ही बचा है पढ़ाई का। तभी राम स्वरूप जी का नौकर आता है और कहता है लड़के वाले आ गए हैं। बाबूजी बाबूजी, लड़के वाले आ रहे हैं। अच्छा तुम जाओ प्रेमा, जाओ जाओ, चाय बनाओ। आइए 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 गोपाल जी, आइए आइए, इधर बैठिए, आइए आइए। मकान ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं, टांगे वाले जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था ना, रास्ते कैसे नहीं मिलती। और कहिए शंकर बाबूजी, कितने दिनों की छुट्टियां हैं कॉलेज में? जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में आया हूँ। आपके कोर्स कॉलेज खत्म होने में तो अब साल भर रह गया होगा ना? जी यही कोई साल 2 साल। साल 2 साल? 1 आध साल मार्जिन रखता हूँ, कहीं फेल हो गया तो। बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। हमारा जमाना था 12 कचौड़ियाँ खा के पचा देते थे, फिर भी भूख वैसे ही वैसे रहती थी और तंदुरुस्त भी रहते थे। जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। अच्छा तो साहब बिजनेस की बात हो जाए। बिजनेस, अच्छा, शादी की, अच्छा, लेकिन पहले कुछ नाश्ता तो कर लीजिए। अरे यह सब क्या तकलीफ कर रहा है? तकलीफ की क्या बात है। यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ आए, वरना मैं किस काबिल हूँ। माफ कीजिएगा, मैं अभी आता हूँ। आदमी तो भला है, मकान से हैसियत भी अच्छा है। अब पता चल जाए लड़की कैसा है। जी पापा, झुककर क्यों बैठते हो? शादी तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक ही कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। आखिर आप माने नहीं। सुना है सरकार आप ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। सरकार को खूबसूरती पर टैक्स लगाने चाहिए, मजाक नहीं साहब। बस औरतों पर छोड़ देना चाहिए कि वह कितनी सुंदर है, उस हिसाब से टैक्स दे। इसके बाद सरकार की आमदनी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आपका क्या राय है शंकर बाबू? किस मामले में? यही कि शादी तय करने में खूबसूरती कितना मायने रखना चाहिए। यह बात दूसरी है राम स्वरूप।
मैंने आपसे पहले ही कहा था कि लड़की की खूबसूरत होना बहुत ज्यादा जरूरत है। आपकी लड़की ठीक तो है ना? जी हाँ हाँ हाँ, वह तो अभी आप ही देख लीजिएगा। हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, मेम साहब तो रखने नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरे को। बस ज्यादा से ज्यादा मैट्रिक यानी 10 पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? जी हाँ, को नौकरी थोड़ी ना करवाना है। नौकरी का तो कुछ सवाल ही नहीं उठते, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। रामस्वरूप जी गोविंद जी को नहीं बताते हैं कि उमा BA पास यानी ग्रेजुएशन पास कर चुकी है। अभी और मजा आएगा, देखो देखो। और क्या साहब, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़के को BA MA तक पढ़ाया है तब उनकी पत्नी भी ग्रेजुएट लाइए। लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है। अरे मर्दों का काम है पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगे, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने लगे, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ले, तो हो गई घर संभालना। साहेब, मोर के पंख होते मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते शेरनी के नहीं। जी हाँ बिल्कुल, मर्द के मूंछ होते हैं और औरतें के थोड़ी ना। तो रुकिए, उमा को बुला कर लाता हूँ और आपके लिए पान भी ला देगी। यह लीजिए पान। जैसे उमा बाप बेटे को पान देती है तो दोनों उसके चश्मे को देखकर चौंक जाते हैं। चश्मा पढ़ाई लिखाई की वजह से तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं नहीं, वह तो पिछले महीने उसकी आंख दर्द कर रही थी तो कुछ दिनों के लिए लगा है, उतर जाएगा। अच्छा बैठो बेटी। चाल तो ठीक है, चेहरे पर चमक भी है। कुछ गाना बजाना सीखा है? जी हाँ, गाना भी बजा लेती है और सितार भी। सुनाओ तो जरा उमा। क्यों, क्या हुआ? गाना तो पूरा करो। नहीं 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 साहब, बहुत अच्छा बजाती है। तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी हो? हाँ, वो तो बताना भूल गया मैं। वो जो फोटो टंगी हुई है ना, हाँ, वो कुत्ते वाली इसने ही बनाई है। और सिलाई वगैरह? सिलाई में तो यह सबसे अच्छी है, सारे कपड़े यही सिलती है। ठीक है। तुमने कुछ इनाम उनाम भी जीते हैं कि नहीं? जवाब दो उमा, थोड़ा शर्माती है ना। क्या जवाब दो बाबूजी? जब कुर्सी टेबल ही बिकती है तो दुकानदार कुर्सी टेबल से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदने वालों को दिखा देता है। पसंद आए तो ठीक है, वरना निकल, पहली फुर्सत में निकल। उमा उमा, ए चुप रहो। बोलने दीजिए बाबूजी। ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि लड़कियों के दिल नहीं होती, इनकी फीलिंग इनकी और मेरी फीलिंग नहीं होती। बाबू रामस्वरूप, आपने मुझे इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है क्या? जी हाँ, हमारी इतनी देर से बेइज्जती हो रही है सो नहीं। और जरा अपने साहबजादे से पूछिए, पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल में इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और किस तरह नौकरानी के पैर पकड़कर अपना मुंह छिपा कर वहाँ से भागे थे। लड़कियों के कॉलेज में? मतलब तुम पढ़ी लिखी हो उमा? जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैं BA पास हूँ, कोई पाप नहीं किया मैंने। बहुत हो गया रामस्वरूप, हम लोग का बहुत बेइज्जती हो गया, हम लोग जा रहे हैं। जी हाँ जाइए जरूर, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं है, यानी बैकबोन। बैकबोन रीढ़ की हड्डी का मतलब यह है यह लड़का शंकर उमा के काबिल है भी कि नहीं है। अब उमा रोने लग जाती है। अरे ओमा मत रो। तो हेलो दोस्तों, ये वीडियो तो खत्म हो गया। कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट करके बताइए और साथ में चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे अगल बगल जो वीडियोस को देख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।